नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाइल्स और मैं हूं आपके साथ वैशाली। एक पत्रकार आज मैं शाहजहांपुर के ग्राम मोहनपुर में एक गंभीर घटना की कवरेज करने जहां के निवासी अवनीश कुमार राठौर को दबंग प्रधान सुखदेव वर्मा ने घर में घुसकर गोली मार दी। मृतक का परिजनों का कहना है कि पुलिस ने पैसा ले लिया और मामले को टालमटोल कर रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस उन्हें दबाव डाल रही है और मामले को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आज की कवरेज में हमने इस गंभीर घटना के बारे में बात की है और विधायक सलोना कुशवाहा के आश्वासन को भी शामिल किया है। हमें उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में न्याय दिलाएगी और परिजनों को इंसाफ मिलेगा। अंत में हमें उम्मीद है कि इस घटना से सबक लिया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। हमें न्याय और कानून के शासन पर विश्वास है और हमें उम्मीद है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। परिजनों ने बताया कि उन्होंने मौके पर ही मुजरिम को पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन पुलिस उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है और परिजनों को दबाया जा रहा है। मृतक अवनीश कुमार राठौर की 1.5 साल पहले की बारात हुई थी और उनका एक 15 दिन का बच्चा है। इस घटना से परिवार पर बहुत बड़ा आघात लगा है। परिजनों का कहना है कि दबंग प्रधान सुखदेव वर्मा और उसके परिवार के 2 बेटे इस घटना में शामिल हैं। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब तिलहर विधानसभा के विधायक सलोना कुशवाहा मौके पर आई हैं और मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। विधायक ने कहा कि वह इस मामले में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देंगी। विधायक सलोना कुशवाहा ने कहा कि वह मृतक के परिवार के साथ खड़ी हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने पुलिस से भी इस मामले में निष्पक्ष जांच करने को कहा है। परिजनों ने विधायक के आश्वासन पर राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि विधायक के प्रयासों से इस मामले में न्याय होगा और दोषियों पर सजा होगी। फांसी चाहिए मेरे आदमी, जैसे गोली मारी घर में घुस के। आदमी नमस्कार, मेरा नाम है बलराम और आप देख रहे हैं न्यूज फाइल्स। आज हम ग्राम मोहनपुर में हैं। इसका थाना तिलहर लगता है, विधानसभा तिलहर है और यहाँ पे एक मर्डर हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गोली मारी गई है, की मौत हो गई है। हम उनके पिताजी से पूछेंगे कि क्या समस्या है। बताइए, आपका नाम क्या है? शादीराम। क्या घटना हुई है? घटना ही बेटे के घर में उससे गोली मारी। अभी तक शासन इतना ढीला है जो अभी तक यही नहीं बता रही कि मुलजिम कहाँ है। कहीं तो बता रहे बरेली हैं, कहीं बता रहे शाहजहांपुर हैं, कहीं बता रहे जिला। तीसरे की भी कोई प्रक्रिया नहीं चालू है। नहीं, किसको नहीं पकड़ा जा रहा है? इनको जिन्हें गोली मारी है पकड़ा जा रहा है, नीचे कह रहे है नहीं। जिसने गोली मारी उसका क्या नाम है? सुखदेव वर्मा बता रहे बरेली है। उसका इलाज चल रहा है। किस चीज का इलाज चल रहा है? आपका नाम क्या है? रजनीश, उसके भाई हैं। आप भाई हैं मृतक के? बताइए। हाँ, जिसने गोली मारी है उनका इलाज चल रहा है। बता रहे इलाज किस चीज से चल रहा है? इलाज चल तो किस चीज का चल रहा है इलाज? तो कैसे पता कि पुलिस के पास है वो? पुलिस बता रही खुद। आप लोगों ने पकड़ के दिया पुलिस को? क्या नाम है? क्या नाम है उसका? किसका? सुखदेव वर्मा जिनवारा? नहीं, जिसको पकड़ के ले गई है पुलिस। सुखदेव वर्मा प्रधान। उसका इलाज चल रहा है कहीं पे, बता रहे? कौन बता रही है? पुलिस बता रही। अच्छा, बोले बरेली इलाज चल रहा है उसका। अच्छा, और आप 2 लोग बता रहे थे, कोई 2 लोग थे और कौन? और 2 लोग दोस्त के लड़के हैं। एक लड़का उसका पकड़ गया, थाने में बता रहे हैं। और तीसरा जो मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा गया, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। हाँ, अभी तक पकड़ा ही नहीं गया। क्या मांग क्या आपकी पुलिस प्रशासन से? हमारी मांग यही है कि वो तीनों मुलजिम घिट्टे जाएं, जेल जाएं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और वो है कहाँ मुझे भी नहीं दिखा जा रहा है। घटना ये कल किस टाइम की है? परसों शाम की है। तीसरा दिन हो गया है। कोई यहाँ पे जो विधायिका यहाँ की वो आई थी? हाँ, आई थी, सलोना कुशवाहा आई थी। क्या आश्वासन मिला उनके जरिए आपको? वो यही बता रहे थे कि देखो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कब करेंगे? 3 दिन हो गए, कार्रवाई हो नहीं रही। तो आप दोबारा फिर बात की आपने? क्या दोबारा आई नहीं, दोबारा बात क्या करते? तो आपकी मांग क्या है? आप बताइए। हमारी मांग ये, तीनों जो है आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। तीनों अंदर होने चाहिए। हाँ, अरेस्ट किया जाए। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रहे हम तो अपना अंतिम संस्कार हम कर रहे, कब करोगे?
तो आप अपनी मांग पूरी बताइए कि आप जो है भाई आप देख सकते हैं कि मिट्टी यहाँ पे रखी हुई है और ग्रामीणों के अंदर क्रोध है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोग हैं कि पुलिस प्रशासन जो है हुल कर रहा है, जो हमेशा से लगती है। दबाव ही बना रही है कि जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार करो, जल्दी क्यों करें जब तक मुझे नहीं मिलेंगे। हम पुलिस से हमें चाहे हो या लो, हम पुलिस से कुछ भी नहीं कह रहे। पुलिस हम तो अपने आपका नाम क्या? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद। आप कौन है मृतक के? हमारे तक हमारा भतीजा है। अच्छा, आपका भतीजा है। अच्छा, क्या हुआ? वो कह रहे कस्टडी में कहाँ है, दिखाओ उसको, और चालान क्यों नहीं दे? जीडीपी उस पर हमारे चलाओ। अभी तक हमारे संग कुछ हुआ ही नहीं। आपने FIR कब कराई थी? कल FIR हो गई। FIR हो गई जी हाँ, FIR हो गई। उसकी फोटो है, ठीक है। लाश दफनाने के लिए हम लोग को दबा दिया जा रहा है। यहाँ मुल्लिम टोली बैठे। आपका नाम क्या है? विशाल सिंह। आप कहाँ के? झकिया सोबाद। मृतक के कौन है? मृतक के हमारे अपने समाज के हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, यहाँ दबाव बनाया जा रहा है, यहाँ दफना दो। मुल्लिम यहाँ टोली रखते हैं, हम लोगों में दबाव। गाँव में है, पकड़ा नहीं जा रहा। मुझे गाँव में बता रहे, कुछ लोग कह रहे कि गाँव में है, खुले आम घूम रहे हैं। वो मर गया। दबाव कौन बना रहा है? दबाव हम क्या कौन बना रहे? बताओ कि पुलिस बना रही, कौन बना रहा है दबाव? कोई तो बना रहा है। 4 घंटे तक FIR कल नहीं ली गई, अभी तक बहुत घुमाया उनने। ऐसा नहीं ऐसे लिख के लाओ, ऐसा नहीं ऐसे लिख के लाओ। मंत्री जी का फोन करवाया, जब हाँ खन्ना जी का फोन करवाया तब जाके वो लिखी। कप्तान साहब के पास आप लोग गए? हाँ, कप्तान साहब आए थे कप्तान मिलने नहीं दिया। कोई एक बात होने लगी थी, प्रशासन लगा कि हम लोग को कहने नहीं दिया, हम लोग को बंद कर दिया, घर में नहीं घुसने दिया, घर में नहीं घुसने दिया। FIR की फोटो अगर किसी के पास हो तो हमारे कैमरामैन को दिखाइए। वो दिखा दी हमारे बच्चों के पास में। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद में गुंडई जिसको घर में घुस के अंदर घुस के गोली मारी और 3 गोली मारी उसके। इन लोगों को बिल्कुल कम से कम पुलिस वाले भी ये कहें, कम से कम तुरंत उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। वो कस्टडी में बता रहे, कहीं बता रहे, कहीं बता रहे, उसको तुरंत पकड़ना चाहिए और उसको कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए। उसका चालान भी नहीं हो रहा है, उसका कोई पता नहीं कहाँ है, कहीं बता बरेली में है, कहीं है, कहीं है, कहीं बता रहे, कहीं बता रहे। ये इनका ग्रामीणों का कहना है कि कहीं बता रहे तिलहर में, कहीं जैतीपुर बता रहे, कहीं बता रहे। 5 कत्ल कर चुका है, 4-5 गुंडा 4-5 कत्ल कर चुका है और पुलिस भी सख्ती कर रही है, उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। पुलिस सेफ्टी कर रही है, कोई नहीं है बुलडोजर चलाने घर पे, हमारे गाड़ी खड़ी और वहाँ पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है, पुलिस उन्हीं सेफ्टी के लिए डटी। और पुलिस है, पुलिस हमारी मदद नहीं करे, मदद जब करे उसको दिखाओ, उसे फांसी सजा दो, उसे जेल भेजो, जीटी पे चढ़ाओ तो हम समझे। हमारे तो पढ़ाई है। जो मृतक है शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है, छोटा बच्चा 15 दिन का है, 15 दिन का। ये माँ है, ये माँ है, मृतक के बच्चे की माँ है। और ये लोग इमोशनल हैं, होनी चाहिए और करना चाहिए, घोषित कार्रवाई करें। ये कौन है? साड़ू है। 15 दिन को मेरा बच्चा नहीं है, मेरे ललुआ को हाय भैया, मेरे लड़का को 15 दिन को बच्चा छोड़ के लोग प्रधान ने गोली मारी, घर में खुद के भैया रे। हाँ, मेरे घर में खुद के गोली दावत नहीं गई, प्रधान के तक दिया गो, प्रधान तक दिया गो, मेरे घर में खुद के गोली मारी और तीनों की सजा हो, दोनों लड़का प्रधान और दोनों लड़का सजा हो, तीनों की सजा हो। तो मेरे दिल में खबोरी यही 12 बीघा भी बच्चा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये मृतक की वाइफ है। बहुत ही बुरा हाल है, छोटा सा बच्चा है जिसके कार्यक्रम का प्रोग्राम था और लोगों ने जेल तीनों फांसी की सजा छोटा बच्चा उसको कुछ नहीं को कहीं करे बच्चा कहते हैं तीनों फांसी हो। आप कौन है? हम मौसी हैं, तीनों फांसी हो, तीनों फांसी हो। छोटा सा बच्चा है जो कि हमें लगता है 2 से 3 महीने का बेटा है। एक सर, ग्रामीण इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही उनके खिलाफ। FIR हो गई है, बस साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें घेर करके चारों तरफ बैठे हुए हैं
लेकिन जिनको पकड़ना चाहिए मुजरिम को, वो लोग, उनका कहना है, ग्रामीण ये है, ग्रामीण जो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमें घेर के बैठा हुआ, हमसे कह रहा है कि जो मुलजिम है उनको पकड़ के आप लेकर के आओ। ऐसा कुछ नहीं है। टीमें अपना काम कर रही है, एसओजी काम कर रही है, सर्विलांस काम कर रही है, कप्तान साहब के निर्देशन में टीमें काम कर रही है। हम लोग यहाँ हैं, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए बाकी टीमें हमारी काम कर रही है लगातार। तो जो जिस पे इल्जाम है उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि नहीं? अभी प्रक्रिया चल रही है, नहीं, क्या प्रक्रिया चल रही है? साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी अग्रिम, जैसा इनको बता भी दिया गया। थैंक यू। तो ये हैं सीओ साहब, मैडम है, नाम क्या मैडम का? ज्योति यादव है मैडम, जिनका कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों के अंदर आक्रोश है। उनका कहना है कि पुलिस जो है, प्रशासन हमें दबा रहा है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अब जा रहे तो धर्मेंद्र के पास जाओगे, भाई पास देखेंगे, फोन नहीं उठाएगा तीसरे का, अपने भाई का फोन नहीं उठाएगा। आपको नहीं तो कोई ऐसा करिएगा, किसी एक का आप नंबर, कोई नंबर दे, फोन ले लो, उस वाले से बात करो, देखो खुला नहीं खुला, अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप जे बता रहे हैं उस पे काम हो रहा है, सही करें, नंबर लगा देख लो, नंबर लगा तो सरकारी कर रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनिए, भाई है भैया, फोन नहीं लेके जाओ थाने, अगर तुम्हें पकड़ना है, हमको खाली पर गलाना है तो कुछ फोन करो, सरकार में चले जाते हैं। मिट्टी तो छुड़ाएंगे, मिट्टी तो कराएंगे, तुम कुछ भी ना करो, हमारा तो आदमी चले ही गया है, लेकिन उससे रिस्क कहाँ रह रहे हो तुम? अभी तक उधर उससे द्वारे नहीं गए, तुम टीम चला रहे हो वहाँ, अभी दरवाजे नहीं गए उसके, नहीं वहाँ क्या आप कहीं नहीं गए उसके, अभी जैसे ताले पड़े होंगे, ताले पड़े होंगे, हम तो वहाँ जाने का मतलब क्या है, अभी नहीं गई वहाँ कोई नहीं गया। तो घर में है क्या वो बंद? ताले बंद है। आपको लग रहा है कि घर में बैठा है? नहीं, हमें नहीं, मदद पुलिस की मदद करनी पड़ेगी, केस तभी खुल पाते हैं। करने पड़ी, मान लो ये बात सुकष्ट क्यों ना हो रही, जो मान लो ये कह रहे उस पर सुकष्ट क्यों ना हो रही, सुकष्ट नहीं हो पा रहे ना, क्या चीज बात गुमराह हो रही है। कल दोपहर में उसको अरेस्ट किया था धर्मेंद्र को, फिर जब खोलनी थी, पकड़नी थी, तो उसके पास जाके उसे कॉल कराते उसके भाई पास, आपको अपने घर से ही निकाल दिया बाहर? हाँ, हम लोग बाहर खड़े रहे, हम लोग बाहर खड़े रहे, पुलिस वाले अंदर आए, उन्हीं तब देखे अड़ाना उड़ाना अलमारी वगैरह उन्हीं देखे बारी। आप देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि घर के अंदर पुलिस आई है और घर के सदस्यों को बाहर कर दिया। ये माता जी हैं, बहुत ही परेशान है, 2 लड़के थे जिनमें एक लड़का चला गया है, मृत्यु हो गई है। पुलिस को ऐसा आश्वासन, ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे लोग आश्वस्त हो सकें, गांव के लोग। और ये लेडीजें हैं, इनकी अभी लोगों का कहना है कि 3 से 4 महीने शायद पहले बारात हुई है, क्या कितना दिन, 1.5 साल शायद हुआ, 1.5 साल बारात को हुआ है। एक छोटा सा बेबी है जो शायद 1.5 या 20 दिन का ही बच्चा है। और सलोना कुशवाहा जो हमारी विधायिका है तिलहर की, इनको आश्वासन देना चाहिए और यहाँ आना चाहिए। ग्रामीणों का आक्रोश है, इनको शांत करना चाहिए और आश्वासन विधायिका ही दे सकती है। आप कौन? मेरे मौसा जी हैं। इनके मौसा जी हैं। अब बताइए क्या बताऊं? मेरे को ये बोलना है कि देखिए, आप इंडिया का जस्टिस सिस्टम, यानी कि मुजरिम आता है, घर में आके घुस के मार के चला जाता है, और 48 घंटों से ज्यादा हो गई है, लाश वहां पे पड़ी है, मुजरिम का कोई पता नहीं है, वो दोनों भाग गए हैं, उनका भी कुछ पता नहीं है। ऐसे हो रहा है। ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, डेमोक्रेसी है, ये है पॉलिटिकल पार्टी, इसकी मतलब हम सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार बनाने से हमारा क्या फायदा? इससे तो अच्छा डिक्टेटरशिप होती, कम से कम हमें इंसाफ तो हाथ के हाथ मिलता। मतलब ये भी हुआ है कि पुलिस को मुजरिम को पकड़ा दिया गया, तब भी उसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मतलब ऐसे ये है, मतलब क्राइम, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे ही यूपी और इंडिया का क्राइम रेट बढ़ता रहेगा, यही होता रहेगा। यही होता रहेगा कि घर में घुस के मार के मुजरिम चला जाएगा और मुजरिम का कुछ नहीं होगा। फिर यही है इंडिया, यही है इंडिया का जस्टिस सिस्टम। इवन ये नहीं है कि फांसी दो, चलो ठीक है, लेकिन उसको उम्र कैद की सजा तो मिलनी चाहिए ना, ये तो होना चाहिए। अरे फांसी क्यों नहीं होना चाहिए? फांसी तो होना चाहिए। आप क्या बता रही थी? घर में क्या हुआ? घर में लोगों को कहना है कि घर में पुलिस घर में घुसी थी और पुलिस ने घर में सारा झाड़ा लिया है। क्या ढूंढा है? सारी मेरी सब झाड़ा लो, उड़ाने सब दे गए, मैं और रुपया पता नहीं निकाल ले, सब निकाल ले। खड़ुआ कर नने लाए थे, और मेरा कपड़ा लिखता, पैसा टका, और दावत करी थी मेरे लड़का ने, तो सब पैसा मिले जितने सब मेरे लड़का इलवारी में धरे आए, सब पुलिस खकोल ले गई, सब पैसा खकोल ले,
जितने ही तू नाते दान न दे पुलिस हमें सबाई निकाल दो लोग कोई कैंडिडेट नहीं करके थे और पुलिस वाले आके और हमारी सब पुलिस वालों ने खोली, सब बैगें खोली, उसमें किसी कुछ सामान था, क्या था, आधा जो मिला अंगूठी थी अपनी, इसकी अंगूठी अपनी इसकी नहीं मिली, क्या हुआ अल्लाह का कुछ पता ही नहीं क्या है। पुलिस अंदर आपने पूछा नहीं पुलिस ने कि अंदर क्या कर रहा है? हम लोगों को पुलिस ने अंदर आने ही नहीं दिया। अब बाहर लगा लिया।